यकीन करो बहुत जलील हो गए हैं इसकी वजह से। हालांकि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, आने जाने के रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं। ट्रैफिक की वजह से हम वहाँ पे जा नहीं सकते, मतलब टाइम पे क्लास में भी अटेंड नहीं कर सकते। वहाँ से ब्रिज तोड़ दिया, अच्छा खासे क्लास करते थे, अब बंदा कैसे क्लास करे। वही हुआ कुछ यूँ के साल 2022 में सिंध हुकूमत को ख्याल आया कि क्यों ना कराची के आवाम को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का तोहफा दिया जाए। उसका नाम रखा गया BRT और इस मंसूबे के तहत मलिर हॉल से लेकर नुमाइश चौरंगी तक 27 किलोमीटर तवील एक कॉरिडोर बिछाना था, जिसमें तकरीबन 213 बसों को चलना था। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $50 करोड़ की लागत से ये मंसूबा शुरू किया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, $50 करोड़। बस साल 2022 में इब्तदाई तौर पे इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन $50 करोड़ और इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 79 अरब रुपए बनती थी। और ये मंसूबा रुक गया 2023 में क्योंकि इलेक्शंस होने वाले थे। अब यहाँ है कहानी में ट्विस्ट। कितना परेशान है आवाम? तो परेशान है, पर ये भी अच्छा काम हो रहा है, बेहतरी है, सबर में बेहतरी है। पर ये तो वक्ती तौर की परेशानी है, पर इंशाल्लाह काम बेहतर हो रहा है। पहले सफूरा क्या था, अब माशाल्लाह क्या है, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ रहा है। यकीन करो बहुत जलील हो गए हैं इसकी वजह से। आना जाना है वो बहुत मुसीबत हो, बंदा उस तरफ तो जा ही नहीं सकता, उस तरफ का बंदा इधर आ सकता है, बहुत मुसीबत हो गई है। मुश्किल तो 4 सालों से झील रहे हैं और तो कुछ नहीं है। इतना काम नहीं है जितना जो है ना इन लोगों ने टाइम लगा दिया है। जिस तरह कराची में हर मंसूबे के ऊपर इतना टाइम लगता है, वही हाल यही का भी है। हालांकि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं, आने जाने के रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक किए हुए हैं, ना कोई इधर जा सकता है ना कोई उधर जा सकता है। तो या तो काम ही बंद करवा दो या तो काम बिल्कुल स्टार्ट ही करवा दो। अभी भी काम बंद पड़ा हुआ है, 3.5-4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। बस 5-10 दिन के लिए काम शुरू कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर 5-6 महीने के बाद फिर काम शुरू, थोड़ा काम किया फिर बंद कर दिया। जिस तरह चल रहा है ये तो बस अल्लाह ही वारिस है इस पाकिस्तान का और इन ठेकेदारों ZKB वालों का। बस आप देख रहे हो खुद ब खुद कितना गर्मी है, कितना कारोबार नहीं है, मसाइल बड़ा ख़राब है, बहुत परेशानी है ना। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? बहुत समझो ख़त्म हो गया कारोबार। भाई कहानी में ट्विस्ट ये है कि इब्तदाई तौर पर जिसका तखमीना तकरीबन आप कह सकते हैं कि 79 अरब रुपये था, ये तखमीना बढ़कर 2024 में 139 अरब तक पहुंच चुका है। अब इसमें ट्विस्ट है एक और, इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जो फिगर्स हैं ये साल 2024 के हैं, चूँकि इलेक्शन के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने इसका तखमीना गवाया था। अब ये फिगर्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस 27 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट को बनने के लिए इब्तदाई तारीख दी गई थी जून 2024 की, जो कि अब बढ़ाई जा चुकी है और तकरीबन जून 2026 की जा चुकी है। तो अब देखते हैं कि इस रास्ते पे कितनी कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है और आवाम इस हवाले से कितना परेशान है। चले मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन मौसमियात के रोड पर। अगर मैं बात करूँ सड़क की इम्पोर्टेंस की तो मेरे उल्टे हाथ पर स्कीम 33 और सफूरा के इलाके आते हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ गुलिस्तान जौहर का इलाका आता है, जहाँ से एक बड़ी तादाद जो है रोज़ाना सफ़र करती है इस शाहराह से, यानी कि मेन यूनिवर्सिटी रोड से। और इस शाहराह से वो लोग जाते हैं या तो नीपा या फिर उससे आगे के सफ़र तक। ऐसी सूरत हाल में उनको क्या फेस करना पड़ता है, आइए इसका एक्सपीरियंस हम खुद करते हैं। भाई आवाम की सवारी तो है चिंची। करीब कराची की 22 सड़कों पे चिंची तो बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सी सड़कों पे सिर्फ चिंची काम आता है। तो मैंने सोचा कि आपको इस सड़क की सूरत हाल बताने के लिए भी चिंची का सहारा लिया जाए। यहाँ पर इस सड़क की सूरत हाल देखकर आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इतना बनने के बाद भी इस सड़क पे बहुत सारे ऐसे झोल और घड़े खड्डे मौजूद हैं कि आपको बिला मुआवजा ही रोलर कोस्टर राइड का मज़ा आ जाता है। यहाँ पे अभी भी बहुत सारी जगहों पे मंसूबे पे काम रुका हुआ है और सूरत हाल ये है कि ये सड़क बहुत सी जगहों पे चौड़ी करने के चक्कर में जो दीगर सड़क है उसको पतला कर दिया गया है, जिसकी वजह से शाम के औकात में ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश देखने में मिलता है।
यहाँ पर आपको चिंची में जो ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं वो मुतवस्सित तबके के होते हैं, जो बसों या चिंची के ज़रिए ही आगे तक की सवारी करते हैं। ऐसे में आप सोचें कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जिस तरीके से रिक्शा हिल रहा है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस सड़क है, लेकिन इसके बावजूद सड़क की जो सूरत हाल है वो आपको बता रही होगी कि मैं किसी रोलर कोस्टर राइड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जा बजा जो है वो तरक्याती काम कहीं कहीं हमें होता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि जो काम है वो बहुत ज़्यादा या तो रुक गया है या फिर बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। बाकी आप भी मेरे साथ चिंची में सफ़र करें और मुफ्त में रोलर कोस्टर राइड के मज़े लें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन नीपा चौरंगी पे। अगर आप मेरे अक़ब की रोड के मुतालिक बात करेंगे तो ये है कराची यूनिवर्सिटी की रोड, जो कराची यूनिवर्सिटी से आ रही है और अब आगे जाके ये मिलेगी मेन एक्सपो सेंटर और उसके बाद पुरानी सब्ज़ी मंडी और जेल चौरंगी वाली रोड से। यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि आप पूरे ज़िला शर्की का जो मेन क्राउड है वो यहीं से बस लेता है। यहाँ पे आने वालों को, यहाँ पे से बस लेने वालों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है BRT के इस नामुकम्मल प्रोजेक्ट की वजह से, आइए उनसे जानते हैं। वही काफ़ी हद तक अगर ट्रैफिक को देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मतलब काफ़ी हद तक मैं जब शाम को मतलब हमारी टाइमिंग्स चेंज होती हैं। सो कभी हमारी क्लास अगर शाम को हो गई तो फिर इस ट्रैफिक की वजह से हम वहाँ पे जा नहीं सकते, मतलब टाइम पे क्लास में भी अटेंड नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये रास्ता एक तो ब्लॉक होता है, दूसरा जाने मतलब जिस टाइम हमारी छुट्टी होती है और हम घर वापस जा रहे होते हैं उस टाइम भी इस ट्रैफिक की वजह से हमें खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और हम वी आर द स्टूडेंट्स और अक्सर हमें ऐसा होता है कि जो बस वगैरह होती है वो लेट आती है, ठीक है, इसलिए से काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, काफ़ी वेट करना पड़ता है। पहले तो ट्रैफिक वगैरह कम होती थी इसलिए हमें आसानी होती थी कि जैसे क्लास कंप्लीट होती थी, और अब तो दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे कि टुडे इज़ वेरी हॉट डेज़, लेकिन इस वजह से अभी हमें बहुत ज़्यादा मतलब दुश्वारी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बस काफ़ी लेट आती है। अब देखो अभी तक बस नहीं आई, हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बट हमारा पेट खाली है ना, उसको तो भरना पहले। और फिर ये वहाँ से ब्रिज तोड़ दिया, अच्छा खासे क्लास करते थे, अब बंदा कैसे क्लास करे? अब मैं 73 ईयर्स का हूँ, मैं कैसे रोड क्लास करूँ बताओ? तो अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, बस ये दुआ कर सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन जेल चौरंगी पर। जेल चौरंगी की ये शाहराह काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अगर मैं बात करूँ अपने अक़ब से आने वाली शाहराह की तो ये आ रही है कराची यूनिवर्सिटी से वाया उर्दू यूनिवर्सिटी सड़क नीपा चौरंगी, और उसके बाद फिर आ जाती है ये जेल चौरंगी, और उसके बाद ये सड़क आगे जाके मिलती है गुरु मंदिर और फिर सदर से। अगर मैं अपने उल्टे हाथ की जो सड़क है उसके मुताबिक बात करूँ तो ये मिलाती है तारक रोड को इस जगह से, और अगर सीधे हाथ की शाहराह की बात करूँ तो ये लियाकताबाद को मिलाती है इस शाहराह से, और इसके साथ ही मुतासिर है सेंट्रल जेल। ये शाहराह अमूमी तौर पे शाम के वक्त में शदीद ट्रैफिक जैम का शिकार रहती है क्योंकि BRT मंसूबे की वजह से इस सड़क की चौड़ाई को कम किया गया है, जिसकी वजह से शाम के वक्त यहाँ पे लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। यहाँ पे लोग इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें नुमाइश चौरंगी की, तो मैं आपको बताती चलूँ कि नुमाइश चौरंगी भी काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन वो हम आपको आगे दिखाएंगे। आइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन नुमाइश चौरंगी पर, जहाँ पे BRT के इस मंसूबे को अख्ताम पजीर होना है, लेकिन दर हकीकत इसकी कंस्ट्रक्शन का काम कब अख्ताम पजीर होगा इस पर तो अभी तक इबहम है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जून 2026 की जो तारीख दी गई है उसके मुतालिक भी मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि ये बढ़कर जून 2027 तक भी जा सकती है। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगले इंतखाबात से पहले इसे हुक्म का इक्का बनाकर आवाम के लिए मुकम्मल कर पाती है या नहीं। नाज़िश अयाज, हमारी web.com, कराची।